एक जंगल में दरख्तों से बना हुआ एक शहर था, जहाँ सब छोटे बड़े पक्षी खुशी खुशी रहा करते थे। मिट्टू तोता जो मजाकिया बातें कर कर जंगल के सब पक्षियों को खुश रखता, और एक बुलबुल जो हर समय जंगल में गाना गाती, और कालू कौवा जो अपनी होशियारी और अक्लमंदी से हर समस्या को हल कर लेता। एक दिन जब जंगल में सुबह हो जाती है, सभी पक्षी अपने घर में सो रहे थे। कालू कौवा मुर्गे की आवाज सुनकर अपने घर से बाहर निकलता है। जब कालू कौवे की नजर एक अंडे पर पड़ती है, वो सुनहरी चीज क्या है? आज से पहले तो मैंने कभी नहीं देखी, जाकर पास से देखता हूँ। फिर कालू कौवा जल्दी से अंडे के पास जाता है। अंडा? इतना बड़ा अंडा? आज तक तो मैंने इतना बड़ा अंडा कभी नहीं देखा। कालू कौवा अंडे की जांच करने लगता है। कालू कौवा दूरबीन लगाकर अंडे को देखने लगता है। ये अंडा किस पक्षी का हो सकता है? ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। कालू कौवा ऐसा सोच ही रहा था कि कबूतर भी वहाँ आ जाता है। कालू, आज तो तुमने सुबह से ही काई काई लगा रखी है, सोने भी नहीं देते। अंडा? इतना बड़ा अंडा? कालू, ये इतना बड़ा अंडा किस पक्षी का है? गुगलू कबूतर, मुझे नहीं पता ये अंडा किस पक्षी का है। जब मैं सुबह घर से बाहर निकला तो ये अंडा यही पड़ा हुआ था। गुगलू कबूतर कालू कौवे की बात सुनकर चुप हो जाता है। कालू, मुझे लगता है ये अंडा किसी पक्षी का नहीं बल्कि एक राक्षस का है। भला किसी पक्षी का अंडा इतना बड़ा कैसे हो सकता है? गुगलू, तुम भी ना कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहते हो। बुलबुल जो बड़े मजे से अपने घर में सो रही थी, गुगलू कबूतर और कालू कौवे की बातें सुनकर उठ जाती है। बुलबुल अपने घर के बाहर आकर इतने बड़े अंडे को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी वहाँ मिट्ठू भी आ जाता है। ये अंडा यहाँ कहाँ से आया? मिट्ठू, क्या तुम्हें पता है ये अंडा किस पक्षी का है? तो हमें भी बताओ। बुलबुल, तुम सब पक्षी बेवजह ही डरे हो। ये अंडा किसी पक्षी का नहीं बल्कि कालू कौवा कहीं से लेकर आया होगा हम सब पक्षियों को डराने के लिए। नहीं नहीं मिट्ठू, ये अंडा कालू कौवा कहीं से लेकर नहीं आया बल्कि ये सुबह से यहीं पड़ा हुआ है। तो फिर तो हमें इस अंडे की जांच करनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि अंडा किसका है। ऐसा ना हो कि ये अंडा फट जाए। मिट्ठू, कह तो तुम सही रहे हो, लेकिन हम ये कैसे पता लगाएंगे कि ये अंडा किसका है? मेरे पास एक उपाय है, क्यों ना हम पूरे जंगल में ऐलान कर दें, अगर किसी पक्षी का अंडा हुआ तो वो यहाँ से ले जाए। कालू, तुम्हारा ये उपाय तो बहुत अच्छा है, मैं अभी जाकर जंगल में ऐलान कर देता हूँ। फिर मिट्ठू पूरे जंगल में उस अंडे के बारे में ऐलान कर देता है। सभी पक्षी काफी समय तक इंतजार करते हैं। जब कोई नहीं आता तो बुलबुल कहती है, इतना समय हो गया है और हम ज्यादा देर तक इंतजार भी नहीं कर सकते। थोड़ी देर बाद जंगल में शाम हो जाएगी, उससे पहले हमें इस अंडे के बारे में कुछ ना कुछ करना होगा। बुलबुल की बात में तो दम है, ऐसा करते हैं इस अंडे को जाकर नदी में बहा देते हैं। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, मेरे पास एक उपाय है। मैं एक बुरी चील को जानता हूँ, वो हमारी सहायता जरूर करेगी। जंगल के सभी पक्षी कालू कौवे की बात मान जाते हैं। फिर सभी पक्षी मिलकर अंडे को बैलगाड़ी के ऊपर लादते हैं और अंडे को पहाड़ वाले जंगल की तरफ लेकर जाते हैं। रास्ते में बहुत तेज हवा चलने लगती है। सभी पक्षी अंडे की रक्षा करने लगते हैं। मुश्किलों का सामना करने के बाद आखिरकार वो पहाड़ वाले जंगल पहुंच जाते हैं। तुम सब पक्षी यहाँ क्यों रुक गए? वो सामने ही तो उस बुरी चील की गुफा है। कालू कौवे, हम तुम्हारा जितना साथ दे सकते थे दे दिया, इससे आगे हम तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते। हम तुम्हारे साथ उस बुरी चील की गुफा में नहीं जाएंगे, तुम अकेले इस अंडे को लेकर चले जाओ। कालू कौवा कुछ समय तक सोचता रहता है और फिर पक्षियों की बात मान जाता है। फिर कालू कौवा अकेले ही वो अंडा लेकर चील के पास जाता है। चील दी, हमें आपकी सहायता की जरूरत है। क्या आप बता सकते हैं कि ये अंडा किस पक्षी का है? कोई पक्षी ये अंडा हमारे जंगल में छोड़कर चला गया है।
कौवे, ये अंडा मैं जब छोटी थी तब देखा था। इसे देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई थी। ये अंडा एक सुनहरी चिड़िया का है और ये अंडा बहुत भाग्यशाली है। झीली, मैं आपकी बात नहीं समझा। ये अंडा भाग्यशाली है, क्या मतलब इस बात का? कभी जब भी ये सुनहरी चिड़िया किसी भी जंगल में ये अंडा देती है तो वो अंडे के कारण वो जंगल हमेशा आबाद रहता है। उस जंगल में कोई परेशानी नहीं आती। कालू कौवा खुशी खुशी वापस पक्षियों के पास आ जाता है और सारी बात जंगल के पक्षियों को बताने लगता है। फिर सभी पक्षी खुशी खुशी वापस अंडे को लेकर चले जाते। जंगल के सभी पक्षियों ने उस अंडे का बहुत ख्याल रखा। फिर उस अंडे में से एक अजीब सी रोशनी पूरे जंगल में फैल जाती है। उस अजीब सी रोशनी को देखने के बाद जंगल के सभी पक्षी अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। उस अंडे में से एक सुनहरे रंग की प्यारी सी चिड़िया बाहर निकलती है, जिसे देखकर जंगल के पक्षी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मिलजुल कर किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। सब पक्षियों के हितधार ने न सिर्फ उस मसले का हल निकाला बल्कि जंगल में और भी खुशियां ले आया। फिर यूं ही परिंदों की वह बस्ती पहले से ज्यादा खुशहाल हो गई और सभी पक्षी मिलजुल कर खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगे। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद। गुड़िया बड़ी बेसब्री से अपनी नानों का आने का इंतजार कर रही थी। जग्गू, तुम्हें पता है कल मेरी नानो आएंगी। वो मेरे जन्मदिन पर बहुत सारे तोहफे लेकर आती हैं। मेरे पापा भी कल आने वाले हैं। देखना तुम्हारी नानो से ज्यादा महंगे तोहफे वो हमारे लिए लेकर आएंगे। वैसे भी तुम्हारी नानो बहुत गरीब है, जबकि मेरे पापा बहुत अमीर। जग्गू, ऐसा नहीं है। नानो मेरे लिए हर साल एक सुंदर सा तोहफा लेकर आती हैं। फिर गुड़िया जग्गू से नाराज होकर वापस अपने घर चली जाती है। मम्मा, मम्मा आपका फोन कहाँ है? मुझे नानो से बात करनी है। गुड़िया मेरी जान, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी नानो कल तक आ जाएंगी। मम्मा, लेकिन मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। न जानेंगे सुबह कब होगी। मैं बहुत बेचैनी से नानो का इंतजार कर रही हूँ। वो मेरे लिए बहुत सुंदर से तोहफे लेकर आएंगी। हाँ गुड़िया, वो तुम्हारी जन्मदिन पर तुम्हारे मन पसंदीदा तोहफे जरूर लेकर आएंगे। अब तुम सो जाओ, कल सुबह होते ही तुम्हारी नानो आ जाएंगी। गुड़िया मेरी प्यारी मासी, मैंने उसके लिए उसके मन पसंदीदा फ्रॉक, चॉकलेट्स और बाकी सारे सामान ले लिए हैं। जल्दी से पैक कर देती हूँ। कल मेरी बेटी का जन्मदिन है, वो ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। जंगल में सुबह हो जाती है। मम्मा, मम्मा सुबह होगी, चलो हम जाकर नानो को ले आते हैं। नहीं गुड़िया, नानो ने आने से मना किया था ना, वो खुद ही आ जाएगी। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। बस थोड़ा सा दूर रह के मेरी बेटी का जगह, फिर जाकर मैं अपनी बेटी और गुड़िया दोनों से मिलूंगी। गुड़िया मुझे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी, लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ। ऐसा करती हूँ, एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। कालू कौवा एक पेड़ पर बैठा उस बूढ़ी चिड़िया को देख रहा था। उस बूढ़ी चिड़िया के पास इतना बड़ा बैग है, उसके अंदर कुछ न कुछ महंगा जरूर होगा। ऐसा करता हूँ, उसका बैग चुरा लेता हूँ। वैसे भी मेरे बैग में कुछ भी नहीं है। मुझे अपनी पत्नी और बेटे को कुछ तोहफे भी तो देने होंगे। वो बूढ़ी चिड़िया पेड़ के नीचे लेटी हुई सो रही थी। कालू कौवा मौके का फायदा उठाता है और उसका बैग उठाकर वहाँ से भाग जाता है। जब वो बूढ़ी चिड़िया सोकर उठती है, अपना बैग अपने पास न पाकर वो रोना शुरू कर देती है। वो दुष्ट चोर मेरा बैग चुरा कर ले गया। उसने मेरी नमाज़ी के तोहफे थे, मुझे उसे जन्मदिन पर देने थे। अब मैं अपनी बेटी के पास कैसे जाऊंगी? मैंने बहुत मेहनत से वो तोहफे खरीदे थे। फिर वो बूढ़ी चिड़िया दुखी होकर अपनी बेटी की तरफ चली जाती है। नानो आ गई। मम्मा देखो, नानो आ गई। माँ, आप बहुत परेशान लग रही हो, क्या हुआ? देखो, जब मैं आ रही थी तो रास्ते में एक चोर मेरा बैग चुरा कर ले गया। उस बैग में गुड़िया के लिए बहुत सारे तोहफे थे, लेकिन मैं उस चोर से नहीं बचा पाई। नानो, क्या वो दुष्ट चोर मेरे सारे खिलौने ले गया? बेटी, तोहफे खो सकते हैं, लेकिन मोहब्बत नहीं खोती। आओ हम मिलकर कुछ और बना लेते हैं। बेबो चिड़िया जल्दी से अपने दूसरे कमरे के अंदर जाती है और वहाँ से शॉपिंग बैग लेकर आती है। गुड़िया ये देखो, मैं तुम्हारे लिए पहले से शॉपिंग कर ले आई थी। देखो, तुम्हारे इसमें मनपसंदीदा फ्रॉक, चॉकलेट्स और बहुत सारे खिलौने हैं। मम्मा, ये फ्रॉक तो बहुत सुंदर है और ये चॉकलेट कितनी मीठी है। आज तक मैंने इतनी मीठी चॉकलेट कभी नहीं खाई।
फिर गुड़िया खुशी खुशी अपना जन्मदिन मनाने लगती है, क्योंकि खुशियाँ अपनों से होती हैं, चीज़ों से नहीं। आप लोगों को ये कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। कालू कौवा नदी किनारे पानी पीने के लिए आता है। वो पानी के अंदर खुद को देखकर अपने बाल संवारता और खुद को देखता है। ओह कालू, अलग लग रहे हो, जैसे कौवों के शाहरुख खान हो। उसी वक्त उसे एक सुंदर कोयल जैसी सुरीली आवाज में गाना सुनाई देता है। कहीं कहीं बोलूं पर साउंड है स्वीट, मेरे पर देखो जैसे ब्लैक चॉकलेट की ट्रे, चिड़िया करती जेलसी, बत्तख कहे वाह, हर पिंजरे में मेरा चर्चा, वाह कोई वाह। क्या गाना था, जैसे शहद में डूबा आम। जितनी सुंदर कवि थी उतनी ही सुंदर उसकी आवाज। कालू कौवा नदी से पानी पीकर वहाँ से चला जाता है। कालू यार, आज तुमने आने में इतना समय लगा दिया, मुझे लगा शायद तुम आज आओगे ही नहीं। मिट्ठू, वो सुंदर कवि दिल गया, दिमाग भी गया, और बस अब शायरी ही रह गई। कालू कौवे की बात सुनकर मिट्ठू चुपचाप कालू कौवे को देखने लगता है। वाह भाई वाह, तो हमारे कालू कौवे को भी मोहब्बत हो गई। तो फिर आशिकों की रवायत निभा, मोहब्बत में शायरी कर कौवे, और सही मगर शेक्सपियर भी बन जा। अच्छा अब ये तो बता कि वो कवि दिखने में कैसी है। तेरी काय काय में है नगमगी, मेरी कुरकुर में है हारमोनी, चलो बनाए घोंसला जिसमें हो सिर्फ तुम और मैं। कालू, जाके उस कवि से अपने दिल की बात कर ले, ऐसा ना हो कि उस कवि को कोई और कौवा ले उड़े। मिट्टू की बात सुनकर कालू कौवा जल्दी से उस कौवे को ढूंढने के लिए जाता है। थोड़े दूर जाते कालू कौवे को वो कौवी एक पेड़ के नीचे बैठी हुई नजर आती है। कालू कौवा जल्दी से उस कौवे के पास जाता है। मैं कौवा हूँ, काला हूँ, मगर दिल है लाल, तुम हो गुलाबी, तुम पे जान भी कुर्बान। ओए होए कौवे, क्या शायरी, तुम्हारी शायरी तो बहुत अच्छी थी, पर मोहब्बत की कीमत है। कीमत? मोहब्बत की क्या कीमत होती है, मैंने आज तक नहीं सुना। होती है, मुझे तो माही झील का वो चमकता हुआ पढ़ ला दो। कालू कौवा उस कवि की बात सुनकर खामोश हो जाता है। क्या अगर मैं वो चमकता हुआ पढ़ तुम्हें ला दूंगा तो तुम्हें मेरी मोहब्बत पर विश्वास आ जाएगा? हाँ, फिर मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर विश्वास आ जाएगा। अब मैं वो पंख लेकर ही तुम्हारे पास आऊंगा। कालू कौवा सीधा माही झील के पास जाता है। झील दी, मेरे कवि को वो चमकता हुआ पंख चाहिए, ये मोहब्बत की बात है। कवि, प्यार में शर्तें बहुत आएंगी, मगर नियत साफ हो तो रास्ता खुद ही मिलता है। ले जाइए पंख और वादा कर हमेशा इज्जत से मोहब्बत करेगा। झील दी, आप तो इतनी आसानी से मान गए, मुझे नहीं लगता था कि आप इतनी आसानी से वो चमकता हुआ पंख मुझे दे देंगी। हाँ, क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत सच्ची थी, इसलिए तुम मौत से नहीं डरे और इस मौत की गुफा तक पहुँच गए, इसलिए ये पंख मैं तुम्हें दे रही हूँ। झील दी, कालू की कुरकुर की कसम, कभी दिल नहीं दुखाऊंगा। फिर कालू कौवा वो चमकता हुआ पंख लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो दोनों मिलकर अपना एक सुंदर सा घोंसला बना लेते हैं। कुकू कू 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 कू, मेरा कौवा तो बड़ा ही स्वीट है। कू 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 कू, और मेरी कवि उतनी ही सुंदर। मिट्ठू उन दोनों को दूर से एक पेड़ पर बैठा हुआ देख रहा था। मोहब्बत हो तो ऐसी, कवि की कुकू और कोयल जैसी कवि की कुकू एक साथ कुकुला जोड़ी। फिर कालू कौवा अपनी कवि के लिए एक शायरी करता है। अब तू है, मैं हूँ, और कुकू की गूंज, ना टेंशन ना टूटा दिल, सिर्फ लव और कुछ मच्छर के